थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, मैंने परसों यहाँ पे इस हाउस में एक तकरीर की थी जिसमें मैंने पाकिस्तान के इदारों की और पाकिस्तान की में दहशतगर्दी का सर उठाने पे मैंने बात की थी कि अगर हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान में सियासत करते हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक महफूज मुल्क, एक ताकतवर मुल्क का मैसेज देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों की इज्जत करें। अफवाज पाकिस्तान आईएसआई और सिक्योरिटी फोर्सेस को तकसीम करने की नाकाम कोशिश न करे, उनको अपनी तकारीर और पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए उनको टारगेट न करे, इसलिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान अपनी खून से इस मुल्क की मुस्तकबिल की जमानत देते हैं और उनको महफूज बनाने के लिए अपनी सीनों पे गोली खाते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, उस तकरीर के बाद चेयरमैन साहब तवज्जो दे, मुझे बहुत ज़रूरी बात है। उस तकरीर के बाद 24 करोड़ अवाम में कुछ 30-40 लोग जो पीटीएम का नुमाइंदा था, जिसने इस्लामाबाद में अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल की थे उसकी मैंने मजम्मत की और मैंने इस हाउस में ये कहा कि ऐसे अनासर का सर कुचलना चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। और 14 अगस्त पर जो हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन होता है, उसी दिन पे दूसरे ममालिक के झंडों को उठाकर 14 अगस्त की आज़ादी नामंजूर और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो चेयरमैन साहब, जब मैंने उस पर स्पीच की तो मुझे मुख्तलिफ नंबर से धमकियां और गालियां शुरू हो गई। लेकिन मुझे खुशी है कि अगर पाकिस्तान की इज्जत पर, अगर इदारों की इज्जत पर, अगर अफवाज पाकिस्तान की इज्जत की बात पर मेरी कोई आदमी बेइज्जती गाली दे दे तो मुझे कोई इतना बड़ा सौदा नहीं है। लेकिन कुछ बाहर के ममालिक से जो मुख्तलिफ नंबर्स पे मुझे धमकी दी गई है, तो एज ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, आप कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस है, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। और नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जी, सेक्रेटेरिएट को दे दें, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे। तो चेयरमैन साहब, ये तो उस स्पीच पे मैंने मुनासिब समझा कि मैं स्पीच करूं, लेकिन बात यह है कि अगर हम इस वक्त समझते हैं कि हम कब तक लाशें उठाएंगे, हम कब तक 2008 में हमने शहीद बीबी की लाश उठा दी, 2018 और 2013 में खैबर पुख्तनख्वा में बहुत ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं जो कि खैबर पुख्तनख्वा में को रंग किया है उसके खून से। लेकिन आज एक दफा फिर चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी ने सर उठाया है। एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान को महफूज हाथों में है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन इस वक्त मुश्किल से दो चार है कि ऐसा ना हो कि एक दफा फिर कोई ऐसा हादसा आ जाए जिसमें खुदा न करे किसी पार्टी का लीडर फिर शहीद हो जाए। हमने शहीद बीबी को तो जाया किया, हमने शहीद बीबी की जो उम्मत मुस्लिमा की लीडर थी वो शहीद हो गए। 2013 में 18 में लोग शहीद हो चुके हैं, खैबर पुख्तनख्वा में बहुत ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, हम कब तक ये लाशें उठाएंगे? हम कब तक इलेक्शन कैंपेन में अपने बड़ों की शहादतें एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं समझता हूं कि आज एक दफा फिर हालात इस तरफ जा रहे हैं। क्या मैं सवाल आपसे करता हूं कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है कि इलेक्शन हो जाए? लेकिन अगर नहीं है तो फिर तमाम मुल्क की तमाम जमातों की लीडरशिप को, मुल्क की तमाम जमातों को, पाकिस्तान की तमाम इदारों को, पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को के साथ तावन करे।
सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावन करके माहौल को साजगार बना दे। इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को के साथ मिलकर एक पिच पे आना चाहिए। अगर हम एक तरफ कहते हैं कि माहौल साजगार नहीं है, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हमला हो रहा है, अगर एमल वली साहब को लेटर्स मिल रहे हैं, बाकी इसी तरह और भी लीडर्स, तो मैं समझता हूं कि चाहे जिस पार्टी का भी लीडर हो, जिस पार्टी का नुमाइंदा हो, जिस पार्टी का सूबाई या मरकजी लीडर हो, मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह न करे कि उनकी शहादत हो। इसलिए कि मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान में और स्पेशली हम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कब तक हम अपनी लीडरशिप की लाश उठाएं। तो मैं समझता हूं कि अगर वाकई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए माहौल साजगार हो, तो फिर तमाम पॉलिटिकल जमातों की एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि इन इदारों के साथ बैठ के इस मुल्क में अमन लाने के लिए, इस मुल्क में अमन लाने के लिए और इलेक्शन में जाने के लिए इनको सपोर्ट करे। इसलिए कि ऐसा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है चेयरमैन साहब कि एक तरफ हम अमन चाहते हैं, दूसरी तरफ अगर एक पार्लियामेंटेरियन उठ के सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करे या अफवाज पाकिस्तान की बात करे, तो फिर यहां पर पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए, रेटिंग के लिए कह रहे हैं कि प्लाना सेनेटर जो है ये किसी के कहने पर ये बात करते हैं। ये बात किसी की तरफ से आ चुकी है। चेयरमैन साहब मुझे एक मिनट बोलने दे। ये किसी की तरफ से ये डायरेक्टिव्स आज आए हैं कि आप ये बात करें, तो मैं नहीं समझता हूं कि क्या हम आज पाकिस्तान की बात ना करें, क्या इस हाउस में हम अफवाज पाकिस्तान की बात ना करें, क्या इस हाउस में हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात ना करें, जो रोजाना उनकी लाशें उठती हैं, जो रोजाना इन सिक्योरिटी फोर्सेस की नौजवान शहीद हो रहे हैं और अपनी शहादत के उस खून से हमारे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि आज इलेक्शन है, आज इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, लेकिन इलेक्शन करवाना और साजगार माहौल में लीडरशिप को आजाद बराबरी की बुनियाद पर मौके देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में अमन लाने के लिए तमाम जमातें मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करें ताकि अमन हो और हम बराबरी की बुनियाद पर साजगार माहौल में हम इलेक्शन कैंपेन करें। थैंक यू सो मच। सेनेटर दिलावर खान साहब। जनाब चेयरमैन साहब, हमने क्या क्या न तेरे इश्क में महबूब किया, खान साहब कितने शेर बोलेंगे? गर्य याकूब किया और सब्र या अयूब किया। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो बहरमन तंगी साहब या गवादर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सेनेटर साहिबान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, मैंने एक बिल सेक्रेटरीट को दिया हुआ है। और किस चीज़ का बिल? अगर ये आप बिल किस चीज़ का? जनाब चेयरमैन साहब, आई